जय श्री राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं अंजलि तिवारी एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है ये विशेषकर जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये वीडियो विशेषकर लाभप्रद है और साथ में कक्षा 10 व 12 वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो आइए अविलंब हम इन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है ये है हिंदी वर्णमाला पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हिंदी वर्णमाला पे आधारित मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिए हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला से हर बार लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आइए इसे हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है हमारी हिंदी वर्णमाला से संबंधित। तो बच्चों, हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो आपका पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। आपको बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कौन सा वर्ण या फिर जो ये ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। इसको ध्यान से पहले बच्चों प्रश्नों को पढ़े, कौन सा नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो जैसा कि आप सबको पूर्व विदित है कि हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण स्त्रीलिंग है, छोटी ई, बड़ी ई और री। तो यहाँ पे जो आपका ओ है ये आपका स्त्रीलिंग वर्ण नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो 3 तो है ही, 1 नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। अगला प्रश्न है बच्चों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 13, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है 11। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 13 वाला ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 है। कितनी है बच्चों? 11। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों, ये वर्ण विच्छेद करके इन वर्णों को लिखा गया है। आपको बताना है कि इन्हें हम जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा इन वर्णों को जोड़ने पर। जैसे दिया है द प्लस आ प्लस का प्लस सा प्लस आ, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको दकस, बा नंबर दिया है ढाग, सा नंबर है दकस और दा नंबर है दक्ष। तो यहाँ पे बच्चों दा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दक्ष। देखिए बच्चों, द आ का प्लस सा प्लस अ, तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं आप, दा में आ जुड़ेगा तो दा पूरा हो जाएगा, दा से स्वर निकालकर यहाँ अलग लिखा गया है। तो जब दा में आ को मिलाएंगे तो दा तो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद आधा का प्लस खस्ती सा, इसको मिलाने पर क्या बनता है बच्चों? छा। आप संयुक्त व्यंजन में आप सबने पढ़ा होगा कि छा किन वर्णों के संयोग से बनता है, तो आधा का प्लस खस्ती सा, तो इनको हम जोड़ेंगे तो छा बन जाएगा और आ ये जुड़ जाएगा तो ये वाला पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से बनेगा दक्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दा नंबर। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो आ नंबर है ऑप्शन वर्ण समूह, बा नंबर है वर्णमाला, सा नंबर है शब्द और दा नंबर है वर्ण। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को बच्चों वर्णमाला कहते हैं। तो ये बा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्णमाला। 5वां प्रश्न है बच्चों हमारा, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। जैसा आप सबको पता है बच्चों, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो बच्चों आपको बताना है ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगी 4, यानी आ, इ, उ और री।
यानी ये है ह्रस्व वर्ण। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ग 5 होते हैं, कु चु टू तु पु, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो पांचों वर्ग को मिला लेंगे आप, तो पांचों वर्ग को आप मिला लेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25। तो इस तरह से ये 25 यानी सा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी का से लेके मां तक जितने भी वर्ण है वो आपके स्पर्श व्यंजन में आएंगे। तो यहाँ पे सा नंबर ऑप्शन यानी 25 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, हिंदी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अगर बच्चों लघुत्तम इकाई पूछे तो आपको शब्द बताना है, और अगर पूर्णतम इकाई पूछे तो आपको वाक्य बताना है। तो यहाँ पे सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ रहा है, तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सा नंबर, यानी बा का शब्द वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मात्रा, दूसरा है शब्द, तीसरा है अर्थ और चौथा है वर्ण। तो यहाँ पे बा नंबर ऑप्शन यानी शब्द सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो शब्द है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा हिंदी वर्णमाला पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सरस्वती क्लासेस को सब्सक्राइब करें।